बहुत शुक्रिया आपका सर। वीरेन जी, ये चुनाव बहुत ही हाई प्रोफाइल और मुद्दों से हटकर ये पर्सनालिटी और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ये इज्जत का चुनाव हो गया, इज्जत का। देखिए, चुनाव में तो ठीक है, लेकिन सियासत में कैसे पल में चीज़ें बदलती हैं ये बड़ा अहम हो जाता है। जो दोस्त होता है वो अचानक दुश्मन बन जाता है। जो कल तक बहुत प्यारा था, आज अचानक से उसके लिए नफरत शुरू हो गई। शिवपाल यादव को कल तक बहुत खतरा था, आज उनको खतरा उनका कम हो गया। जब वो राष्ट्रपति के समर्थन करने 5KD पे दावत खाने गए तो वो बहुत अच्छे थे और उनको तुरंत कैटेगरी वाइज सुरक्षा से लेकर सारी चीज़ें उनका बड़ा सम्मान हुआ। अब वो बहू के चुनाव में अपने परिवार में गए तो अब वो पेंडुलम हो गए हैं। हाँ, पेंडुलम भी हो गए, फुटबॉल सिक्योरिटी घट गई, फुटबॉल हो गए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए कितना तेज़ी से सियासत में बदलती हैं चीज़ें, और आनंद भी देती हैं कि कैसे सियासतदान तुरंत पलटा मार जाते हैं। देखिए, ये चुनाव तो साफ है कि योगी वर्सेस अखिलेश, शिवपाल, आजम, ये एक लड़ाई है पूरे उत्तर प्रदेश में। और योगी ने आज उनके घर में जाकर करहाल में अखिलेश की सीट पर जाकर सभा की और वहाँ पर ऐलान किया, लेकिन उन्होंने भी मुलायम सिंह का पूरा सम्मान का ध्यान रखा। तो ये बात साफ है कि बीजेपी भी मुलायम के नाम पर कहीं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे वोटर नाराज हो जाए वहाँ। तो ये तो उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के नाम पर जो बयान दिए, लेकिन देखिए योगी को भी पता है कि ये चुनाव उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि भाई ये चुनाव 2-1 का चुनाव है। विधानसभा बीजेपी के पास जा रही है और लोकसभा सपा जीतेगी। अब ऐसे लेकिन खुला मैदान तो छोड़ेंगे नहीं। वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी ताकत लगाएंगे अपनी पार्टी को जिताने के लिए, उनके लोग भी लगे हैं। तो बीजेपी को कोई मैनपुरी में इतना कमज़ोर भी नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि साग के वोट, सवर्ण वोट और ओबीसी वोटों पर, बहुत सारे दलित वोटों पर उसकी नज़र है। तो वो खेल करने में तो लगी है, लेकिन चूंकि समाजवादी परिवार एकजुट हो गया, उससे बीजेपी थोड़ा वहाँ पर कमज़ोर दिखी और समाजवादी पार्टी को जीत, वहाँ पर मजबूत प्रत्याशी आने से भी उसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई। और उनके अखिलेश से लेके राम गोपाल, शिवपाल, सारा पूरा परिवार रात दिन प्रचार में लगा है। बहुत बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले शिवपाल को लेकर राय दूसरी थी, आज राय बदल गई है। लेकिन ब्रजेश जी, ये जान लीजिए कि आजम खां को पुलिस की लाठी में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये लोकसभा के उपचुनाव में भी नहीं रखा और विधानसभा में भी नहीं रखेंगे। अब आजम खां के पास उनका खाली बेटा विधायक रह जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि ये बात साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चली थी उसमें बीजेपी को अगर सबसे ज़्यादा किसी से कष्ट था तो आजम खां से ही था, आजम खां के बयानों से था। अच्छा, योगी और आजम खां दोनों में बहुत सारे अंतर हैं और अफसरों को लेकर भी उनके जो राय थी आपने सुना होगा। आज लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हुई कि इटावा रेलवे स्टेशन पर कुछ बदमाशों ने अनाउंस कर दिया कि यात्रीगण डिम्पल भाभी को वोट दें। वहाँ 7-8 टीटी बेवजह निलंबित हो गए, उनका कोई दोष नहीं था इटावा जंक्शन पर। हाँ, मैंने भी वो खबर, जिंदाबाद के नारे लगवा दिए, पढ़ी मैंने वो खबर। है ना, वो खाली की बेटी यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ, अब आप पर लोग सोचो कितने क्रिएटिव हैं। हाँ, लोगों के दिमाग में आ जाती हैं चीजें और कोई बात नहीं है जी। ब्रजेश जी, बीजेपी की नज़र दलित वोटों पर है। वो मैनपुरी में किधर जाएगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाकी जगहों पर तो बीजेपी के पास सरकारी तंत्र है ही है, पुलिस की लाठी है, कहाँ कौन वोट डाल पाएगा, भाग जाएंगे। विपक्ष वैसे बिखरा है, भाई मायावती सपा को समर्थन कर नहीं रही, विरोध करती हैं। कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, उसने छोड़ दिया है। तो एक अकेले समाजवादी पार्टी कितना लड़ेगी, वो मैनपुरी में सारे नेता उनके उलझे हैं। तो CBI, ED भी तो सब कोई चीज़ है कि ऐसे खाली कोई आके लड़ लेगा।
और बीजेपी ने मैसेज भी दिया कि वो खाली अब ठाकुर पंडित और बनिया पार्टी नहीं है, अब वो दलित के भी पार्टी है, ओबीसी भी पार्टी है, जी वीरेंद्र उसका जी। भी वो वोट लेती है। हमें एक डर खाली इतना है कि शिवपाल यादव के सामने बुरे दिन कहीं शुरू ना हो जाएं, क्योंकि अभी तो कार्यालय की बात आ रही थी तमाम। अभी देखिए एक उनके प्रमुख सचिव को नोटिस दिया था इनकम टैक्स वालों ने, अब कहीं वो नोटिस का रुख इधर ना घुमा दें, ये थोड़ा से जो है चीज़ें आप देख सकते हैं। क्योंकि भाई गोमती रिवर फ्रंट और तमाम बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस मैसेज को देने में कामयाब है कि उसने अब्दुल को टाइट कर रखा है, तो खतौली और रामपुर में तो वो बढ़त ले सकती है, यहाँ भी वो कुछ करेगी। लेकिन मुलायम सिंह का नाम बहुत बड़ा है, उनके निधन से जो सीट खाली हुई है, परिवार के लोगों की मेहनत भी है, तो स्वाभाविक है कि एक अंतर जरूर दिख रहा है इस चुनाव में। वो इस पर कितना बढ़ेगा आगे ये देखना होगा। जी वीरेंद्र जी। तो आज साहित्य में सुनिएगा कि आज जो बहुत शोर मच रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। समाजवादी परिवार की एकजुटता उनकी एक ताकत बनी है, और इस बात को शिवपाल यादव पुराने नेता जानते थे, एकजुट होना चाहिए। अब उससे स्वाभाविक है कि बीजेपी की एकमात्र पार्टी अब उत्तर प्रदेश में चुनौती देने वाली सपा है। अब वो इसको कैसे तोड़ें, कैसे डैमेज करें, ये सब तो उनकी कोशिश होगी ही। जी सुनिएगा, किशोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, और पेड़ के काटने वाले को ये मालूम न था कि जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए।